हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले कि पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ सकती है। अगर आप एक पीएफ मेंबर्स हो, अगर आपका किसी कंपनी या संस्था में पीएफ करता है तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। आज अब हम आपको बताएंगे पीएफ एडवांस आप कैसे निकाल सकते हो। आप अपना फुल एंड फाइनल का पीएफ भी निकाल सकते हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना पीएफ का एडवांस पैसा कैसे निकाल सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बारीकी से सब कुछ समझाएंगे कि आप पीएफ का एडवांस का फॉर्म कैसे भरोगे, किस प्रकार से उसका पासबुक लगाओगे, उसका चेकबुक आप किस प्रकार से आपका फोटो खींच के लगाओगे, किस प्रकार से उसका पूरा डाटा भरा जाता है। सब कुछ आपको हम बारीकी से बताएंगे कि उसका ओटीपी आपके पास कैसे आता है और उस ओटीपी को किस प्रकार से आपको डालोगे और कैसे वो आपको वेरीफाइड करना होता है बैंक अकाउंट डाल के। सब कुछ बारीकी से हम आपको बताने वाले हैं। इससे आपका अपना फॉर्म भर के सेटल्ड कर सकते हो और आपका पैसा आपके अकाउंट में, पीएफ का जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। वह आपको कैसे करना है सब कुछ बारीकी से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। निकालने के लिए आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं गूगल से आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसके सर्च बार में टाइप कर देता हूँ EPFO और उसको सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर UAN दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। यह कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है आपके सामने। अब जो ये ओपन होता है, आपको इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। वह आपको कैसे करना है, आपको यहाँ थ्री डॉट दिख रहा होगा, ऊपर आप कोने में नजर आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ लिख रहा है डेस्कटॉप साइट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यह इसलिए किया जाता है ताकि कोई एरर ना आए। काम करते समय हम जब पीएफ का फॉर्म भरते हैं तो कोई एरर ना आए और आपका फोन एक कंप्यूटर की स्क्रीन के तरीका काम करे। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं। अब आपको यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको अपना यूएएन नंबर आपको यहां पर डाल देना है। पासवर्ड आपको यहां डाल देना है। यह जो कैप्चा आपको यहां नजर आ रहा है, इसको आपको यहां डाल के आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास अपना यूएएन नंबर नहीं है तो आप इसको कैसे प्राप्त करोगे और पासवर्ड कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना यूएएन और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। तो मैं सब कुछ डाल के इसको साइन इन कर लेता हूं। अब आपके सामने ये फॉर्म पूरा खुल जाता है। अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अलर्ट का मैसेज आता है। इसको आपको यहाँ से क्रॉस का निशान होता है, इससे आपको हटा देना है। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस से हटा देता हूँ। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज दिख रहा है, इस पर आपको जाना है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे इसमें जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप इस पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन सर्विसेज आपको दिख रहा होगा। मैं आपको कोशिश भी करता हूँ यहाँ से दिखाने की। यह ऑनलाइन सर्विसेज है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आप देख सकते हो, यहाँ लिख रहा है क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D। तो हम यहाँ से हमारा क्लेम फॉर्म भरेंगे। पीएफ विड्रॉल के लिए जो है वह हम यहाँ से भरेंगे। तो क्लेम फॉर्म 3119 10C लिख रहा है, यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंटरफेस, आपका ऑनलाइन क्लेम का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इंटरफेस आ गया है। अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालने होता है। तो मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर समझ सको। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैंक अकाउंट नंबर एस स्टेड आप अगेंस्ट यूएएन। तो आपको यहाँ पर जो ये दिख रहा है एंटर बैंक अकाउंट का एक ब्लैंक सा, आपको इस ऑप्शन में जो आपको चौकोर दिख रहा है इसमें आपको डाल देना है। आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो है आपको डाल देना है। अकाउंट नंबर जो आपका इस पीएफ में आपने दे रखा है वही आपको डालना है बैंक का। तो आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको एकदम सही तरीके से बता रहा हूँ। आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वह आपको यहाँ डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो मैं ये सब कुछ डाल के आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको फॉर्म भरना है तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। यस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वह आपको दिखने लग जाएगा और राइट का ग्रीन कलर का निशान इधर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम दिख रहा होगा, आपको ब्लू कलर में इधर नजर आ रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर।
आपका जो फॉर्म है क्लेम का वह कुछ इस प्रकार से अब ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ से अपना फॉर्म भरना है। तो हमको यहाँ से भरने के लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है आई वेंट टू अप्लाई फॉर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा तीर का सा छोटा सा निशान होता है, एक ब्लैक डॉट सा आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। हम हमारा फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे हमको पीएफ एडवांस का फॉर्म ओपन हो रहा है, क्योंकि इस समय हम ऑन ड्यूटी है, मतलब कि हम वर्किंग करते हैं कंपनी में। तो इस समय हमारा पीएफ एडवांस का फॉर्म ही खुल रहा है और हमको पीएफ एडवांस ही निकालना है। तो पीएफ एडवांस निकालने के लिए हमको पीएफ एडवांस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक फॉर्म 31 दिख रहा होगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर पूरा प्रॉपर फॉर्म खुल गया है। अब इसको भरना कैसे है एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आपको यहीं पे ध्यान देना है सही तरीके से। आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पर आपको नजर आएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसके ब्लैक सा डॉट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमको सर्विस यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपको मैं एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं। पहले आपको आईडी सेलेक्ट से पहले आपको अपना पीएफ पासबुक चेक कर लेना है, क्योंकि पीएफ जब आप एडवांस निकालते हो तो हमको उसके अंदर बैलेंस देखना है। क्योंकि जब हम बैलेंस देखेंगे तो उससे हमको पता लग जाएगा कि हम अपना जो एडवांस का पैसा निकालेंगे वो हमको कितना निकालना है। तो आपको सबसे पहले इससे, या तो आप फॉर्म भरने से पहले आप अपना पासबुक चेक कर सकते हो, या फिर आप उसको जब आप फॉर्म भरते हो तो उससे पहले आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको ये चीज जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि पासबुक में आपको बैलेंस जरूर चेक कर लेना है। क्योंकि एडवांस का जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको पैसा सेलेक्ट करना होता है, तो आप जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं भर सकते हो। तो हम हमारा आपको बताते हैं हमको कितना पैसा निकालना है, तो हम पासबुक में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो आपका जो पैसा है वह आप जो निकालोगे वह हम आपको बता देते हैं। जो आपका डिपॉजिट ऑप्शन होता है उसमें आप चेक करना, आपको यहाँ नजर आएगा। यहाँ पर जो आपको इस समय नजर आ रहा है प्रेजेंट में, वह आपका पैसा है। यहाँ पर 16,897 आपको कर्मचारी अंशदान, जिसको हम एम्प्लॉय शेयर बोलते हैं, यह आपको नजर आ रहा होगा। और आप नियोक्ता अंशदान में आप देखोगे जिसको हम एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं, तो आपको यहाँ 10,972 रुपया आपको दिख रहा होगा। तो हमको जो निकालना है वह मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पर एम्प्लॉय शेयर में से निकालेंगे। तो हम यहां पर 16,000 जो 800 आपको दिख रहा है, मैं आपको और कोशिश करता हूं यहां से दिखाने की। यहां पर आपको थोड़ा ये स्मॉल दिख रहा होगा, यहां आपको जूम नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिपॉजिट ऑप्शन में जाना है और एम्प्लॉय शेयर को आपको निकालना है एडवांस के लिए। तो हम एडवांस के लिए आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 16,800 हम यहां से निकालेंगे। तो हमने यहां से बैलेंस चेक कर लिया है, तो हम इसको निकालेंगे। 16,800 का बैलेंस हम भरेंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है एडवांस जब आप पीएफ निकालते हो कि आप कितना रकम निकलवाना चाहते हो। तो हम जरूरत से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, यह ईपीएफओ कहता है। तो आप अपना जितना आपको नजर आ रहा है उसके अनुसार आपको भरना है। तो हमारे यहाँ 16,897 रुपया आ रहा है, लेकिन हम निकालेंगे 16,800। तो हम इस बैलेंस को उसमें डालेंगे। तो आपको अपना पीएफ का पासबुक चेक कर लेना है पीएफ फॉर्म भरने से पहले, जब आप एडवांस का पैसा निकालते हो। तो एक बार मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके और दिखा रहा हूं, आप ताकि प्रॉपर समझ सको। यहाँ से 16,897 रुपया है और यहाँ से ये जो 10,971 है, तो यह एम्प्लॉय शेयर है 16,897। इसी को ही हम निकालेंगे, लेकिन 10,971 हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ से 16,897 निकालना है, तो हम इसको भरेंगे। तो ये एम्प्लॉय शेयर होता है, इसको हम एडवांस में निकाल सकते हैं। सेलेक्ट सर्विस पे जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, तो यहाँ से हम हमारा आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि आपको किस आईडी से आपको पैसा अपना निकालना है एडवांस का। तो हमको पता है, तो हम हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से हमारा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको मैं बता देता हूँ आपको किस रीजन से पैसा निकालना है, वह यह पूछ रहा है। तो आप यहाँ से जो रीजन है वह आपको देने के लिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। यहाँ पर सेलेक्ट एडवांस पारा, आपको किस पारे से संबंधित आपको पैसा निकालना है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। जो पर्पज है आपका किससे निकालना है, तो पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, आपका किस से संबंधित आपको निकालना है, पारे से संबंधित। तो हम यहाँ से पारा हमारा सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इधर सेलेक्ट एडवांस पारे में क्लिक कर देता हूँ।
अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन खुल रहे हैं उसमें आपको जो पैसा निकालना है, जो मैंने आपको दिखाया था पासबुक के अनुसार 16,897 रुपये था, तो हम 16,800 निकालना है, तो हम हमारा इनलेस ऑप्शन को चुनेंगे। अब आप बोलोगे इनलेस ऑप्शन ही क्यों? क्योंकि इनलेस ऑप्शन से आप अपना पीएफ जो फॉर्म भरते हो एडवांस का, वह आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है, वह हरदम आपका पास होता है, वह आपका 100% आपका पास होता है। 1% का कोई चांस मैं बोल सकता हूँ वह आपका रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनलेस ऑप्शन से अगर आप भरते हो, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनलेस का ऑप्शन, तो आपको इससे भरना है ताकि आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट ना हो एडवांस का पैसा जब आप निकालते हो। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एडवांस रिक्वायर्ड आपका कितना रिक्वायर्ड है, तो हमने रिक्वायर्ड आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ से हम रिक्वायर्ड हमारा डाल देंगे 16,800। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अमाउंट भी डाल दिया है, 16,800 का अमाउंट मैं डाल चुका हूँ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। हम इस एडवांस का जो हमने पैसा का डाला है, हम इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा बैलेंस से ज़्यादा है नहीं। क्योंकि एडवांस में हमने जो आपको दिखाया था वही आप डाल सकते हो, मैं आपको दिखा चुका हूँ पासबुक के जरिए। अब आपका यहाँ पर ये मांग रहा है एम्प्लॉय एड्रेस, तो आपका जो एम्प्लॉय एड्रेस है वह आपको डाल देना है। एम्प्लॉय एड्रेस वह होता है जो आपका आधार कार्ड के अंदर एड्रेस होता है, वह आपका एम्प्लॉय एड्रेस होता है, तो आपको यहाँ पर वह डाल देना है। आप दोनों ऑप्शन में डाल सकते हो। अब मैं आपको डाल के वह दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एड्रेस डाल चुके हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम्प्लॉय एड्रेस हमने डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सेलेक्ट स्टेट, तो आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ब्लैक सा डॉट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका स्टेट, जो स्टेट में आप रहते हो, जो आपका राज्य लगता है, वह आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो स्टेट है वह आपका कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो आपको यहाँ से वह सेलेक्ट करना है। आपको कुछ जो भी आपका स्टेट है, आपका जैसे उड़ीसा, आपका पांडिचेरी, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, जो भी आपका है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। राजस्थान, गुजरात, गोवा, जो भी आपका है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो हमने हमारा स्टेट भी यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कर लिया है। यहाँ पर एक निजी पहचाने होती है, इसलिए हमको छुपाना जरूरी होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यह एड्रेस भर दिया है। अब सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट आपका शहर जो लगता है आपको वह भरना है। आप यहाँ देख सकते हो, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका यह सेलेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जो आपका शहर लगता है उसको सेलेक्ट करना होता है। अब आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सिटी मैक्सिमम 64 कैरेक्टर, तो आप यहाँ देख सकते हो आपका जो सिटी है वह आपका लगता है, वह आपको यहाँ से भर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से वह आपको अपना सिटी भर देना है। इसमें आपको टाइप कर देना है जो आपका सिटी लगता है। और आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 6 डिजिट का आपका जो पिन कोड है आपका शहर में जो लगता है, आपका डाक घर जो होता है, डाकघर होता है, भारतीय डाकघर, उसका एक 6 डिजिट होता है, वह आपको यहाँ पर डाल देना है। अब मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। आपको अपना पासबुक हो या आपका चेकबुक हो, उसका फोटो लगाना होता है। तो यहीं पे बहुत बड़ा ये आपका काम होता है फॉर्म भरने का। आप पीएफ का फॉर्म तो भर सकते हो आराम से, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा काम होता है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक या आपका पासबुक, इन दोनों में से एक का होना चाहिए। और इसका जो शर्त होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ देख सकते हो चूज फाइल पर आपको क्लिक करके वह सेलेक्ट करना होता है। उससे पहले मैं आपका इसका गाइडलाइन है वह आपको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो इसका शर्त है वह मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो इसका शर्त है जो ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑफ मैक्सिमम 100 केबी एंड मिनिमम 100 केबी एंड मैक्सिमम 500 केबी साइज में इसका सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हो यह आपका सपोर्ट करेगा। 100 केबी से आपका 500 केबी के अंदर होना चाहिए, 100 केबी से ऊपर होना चाहिए, 500 केबी से नीचे होना चाहिए। आप समझ सकते हो आप। और बैंक अकाउंट नंबर उसमें सही आपका दिख रहा हो, या आईएफएससी कोड आपका उसमें सही दिख रहा हो। आपका जो चेक आप लगाते हो तो इसका स्कैन इमेज सही एकदम सही हो, उसमें आपका ये सब कुछ दिखना चाहिए। आपका जो अकाउंट नंबर होता है, आपका आईएफएससी कोड वगैरह होता है, वह सब कुछ साफ दिखना चाहिए। आप देख सकते हो। और आपको एकदम साफ फोटो लेना है। अब आपका अगर यह फोटो लेना नहीं आता, आप कैसे लोगे? आपका सेलेक्ट नहीं होता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप चूज फाइल पर क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट करते हो तो वह आपका सेलेक्ट नहीं होता है। मैं आपको एक बार यह एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं। जब आपका सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको करना क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूं।
मैंने जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक किया है तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको डायरेक्ट या तो आप कंप्यूटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कंप्यूटर इमेज आप उससे फोटो डायरेक्ट ले सकते हो और डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। अगर वह सेट नहीं होता है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। या फिर आपने पहले से ले रखा है फोटो पासबुक या चेक का तो आप फाइल से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको फाइल से एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल पर क्लिक कर दिया है और यह कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है आपके सामने। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा। जो आपने फोटो पहले से ले रखा है तो आप उसको गैलरी में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फोटो दिख रहा होगा बैंक का। अब मैं इसको सेलेक्ट डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमको मैसेज आ गया है, अपलोड फाइल साइज सोल्ड बी ग्रेट देन 100 KB। मतलब कि आप 100 KB तक का आपका ये जो फाइल आपने लगाया है, आप देख सकते हो फाइल का नाम भी इधर आ गया है। ये JPG में तो है लेकिन हमने जो फोटो सेलेक्ट किया है वह सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अपलोड फाइल साइज सोल्ड बी ग्रेट में लिखा आ रहा है देन 100 KB। मतलब आप देख सकते हो आपका 100 KB का नहीं है, ये आपका 100 KB तक होना चाहिए या आपका 500 KB तक होना चाहिए। आप देख सकते हो ये हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है, हमारा फॉर्म नहीं भर सकता। अब आपको करना क्या है उसका मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस में आप जाके आप फोटो कैसे सेलेक्ट करोगे पीएफ का, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो और आप अपना फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसमें बता भी देता हूं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जो आपका फोटो सेलेक्ट नहीं होता है तो आप उसको देखकर आप अपना पीएफ के अंदर कैसे फोटो सेलेक्ट करना है चेक का और बैंक की पासबुक का, उसको देखकर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको इसमें थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने चूज फाइल का क्लिक कर दिया है और मैं इस ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। इस ऐप से मैं आप फोटो का साइज को 100 KB से 500 KB के बीच में बना लेता हूँ अगर उसका कम होता है। और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसके अंदर मैंने वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपका पीएफ के अंदर फोटो सेलेक्ट ना हो तो आप इसको देखकर अपना फोटो सेलेक्ट कर सकते हो आराम से। तो मैं इससे उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो वह हमने फोटो सेलेक्ट कर दिया है उस ऐप के इस्तेमाल से। आपको मैंने डिस्कशन में बता दिया है, वह आप देख सकते हो। यहाँ पर जेपीजी लिखा आ रहा है और हमारा फोटो सेलेक्ट हो चुका है। आप व्यू पर यहाँ पर क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हो। तो मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ और वह मैसेज अब हमको नहीं आ रहा है। आप साइज का यहाँ पर एक रेड कलर का मैसेज आया था, वह हमको नहीं आ रहा है। व्यू पर मैंने क्लिक करके ग्रीन का जो व्यू था उस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा फोटो सेलेक्ट हो चुका है सही तरीके से। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लोज का ऑप्शन, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देना है। अब आपको एक बार अपना फॉर्म चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म एकदम सही भरा है। सभी ऑप्शनों को एक बार और दोबारा चेक कर लेना है कि आपका एड्रेस सही डाला है, आपका नाम वगैरह से उसमें सही है, आपने अमाउंट सही डाला है, आप अमाउंट को भी गिन सकते हो, आपने सही डाला है। आप अपना व्यू पासबुक पर ग्रीन कलर जो दिख रहा है इस पर चेक कर सकते हो कि आपका फोटो सही लगा है या नहीं लगा है। और मैं आपको बता चुका हूँ फोटो आपका सेलेक्ट नहीं होता है तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ, ये हमारा फॉर्म पूरा प्रॉपर भर गया है और आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर एक छोटा सा चौकोर, इस चौकोर पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करके आपको कैसे भरना है वह भी मैं आपको बता देता हूं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा आ गया गेट आधार ओटीपी। आपको ओटीपी प्राप्त होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो वह मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सभी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है ब्लू कलर का गेट आधार ओटीपी पर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर हमको मैसेज आ चुका है, हमारा जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर मैसेज आ चुका है। आप देख सकते हो लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा और वह जो ओटीपी हमको प्राप्त हुआ है उसको हमको यहाँ पर ये जो एक चौकोर दिख रहा है आधार ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, सबमिट क्लेम फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर आपको क्लिक कर देना है। आधार ओटीपी हम डाल देते हैं। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, हमारा फॉर्म भर चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेज आ गया है, आप देख सकते हो पढ़ सकते हो आप। ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर सबमिट सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू।
पीडीएफ, आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से आप। और आपका फॉर्म आप भर चुका है, आपका 2 या 3 दिन में आपका फॉर्म सेटल्ड हो जाएगा और आपका पैसा, आपके पीएफ का जो आपका पैसा पास होता है वह आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं आपको पूरा प्रॉपर आपको समझाया है और इस प्रकार से आपको मैं बारीक तरीके से एकदम वीडियो समझाया है। और आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उन वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आप इस फॉर्म को प्रॉपर सही तरीके से भर सकते हो। आपको मिस्टेक यही आएगा, आप जब पासबुक और चेकबुक डाउनलोड आप अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर ही मिस्टेक आएगा। तो आप उसका वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप समझ सकते हो। और यहाँ पर हमारा फॉर्म भर चुका है, तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फाइनली दोस्तों आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप पीएफ एडवांस निकाल सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।